हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशानुसार झांसी ललितपुर टोलवे लिमिटेड परियोजना प्रमुख अनिल शर्मा के मुख्य अतिथि में सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए बच्चों को जागृत किया गया। वहीं बच्चों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया परियोजना निदेशक अनिल शर्मा ने। ये कहीं ना कहीं सड़क सुरक्षा में लोगों को जागरूक करने में किसी संजीवनी से कम नहीं है। वहीं हम बताते चले कि बच्चे अगर सड़क सुरक्षा सप्ताह में इन्वॉल्व हो जाएं और कहीं ना कहीं रुचि अपनी जागृत कर दें और बच्चे जागरूक हो गए तो ये तय मानिए कि उनके माता पिता भी जल्द ही जागरूक हो जाएंगे। और हमारा सड़क सुरक्षा का मिशन टोलवे के द्वारा जो ये पहल शुरू की गई है ये घर घर तक पहुंचेगी और इसका असर भी हमें देखने को जल्द मिलेगा। माताओं बहनों के भी हाथ उठने चाहिए, सबके हाथ उठने चाहिए कि आज के बाद हम अपने पति को बिना सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हमने। जितने भी बिना हेलमेट वाले बाइक चलाएंगे लोग, अभी हम उनका चालान कराएंगे। कार्यक्रम में प्लाजा प्रबंधक अभिषेक कुमार सिंह व प्रबंधक विजय कौशिक और उनकी टीम से आकाश कुमार, राहुल, विकास, रंजन, अंकित कुमार, अभिषेक, विकास, भूपेंद्र, प्रमोद सहित सभी टोल प्लाजा के कर्मचारी मौजूद रहे। की बात करते हैं, विकासखंड तालभेट के गोरा गुंदेरा की बात करते हैं, जहां पर आज जिलाधिकारी आलोक सिंह ने विकास कार्यों की समीक्षा की, विकास कार्यों का निरीक्षण किया तो वही विकास कार्यों का लोकार्पण किया और प्रसन्नता जाहिर की। कहीं ना कहीं आज विकास खंड में गेवरा गुंदेरा, आज तालभेट विकास खंड में गेवरा गुंदेरा किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। आज दूसरी नए पंचायतों के लिए एक मिसाल बनती जा रही है तालभेट विकास खंड की गेवरा गुंदेरा। वह दूसरी ग्राम पंचायतों को सीख लेने की जरूरत है। अब हम पूरा विश्लेषण बताते हैं। विकास कार्यों की समीक्षा करने गेवरा गुंदेरा पहुंचे जिलाधिकारी। सचिवालय, सोलर, आटा चक्की व अमृत सरोवर कार्यों का किया लोकार्पण। जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से किया संवाद, जानी समस्याएं। जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। शासन द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी आलोक सिंह आज तालभेट विकास खंड के ग्राम गेवरा गुंदेरा पहुंचे। उन्होंने शासकीय योजनाओं की विभागवार समीक्षा की और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने गाँव में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया और प्रसन्नता जाहिर की। मौके पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर जन चौपाल का शुभारंभ किया। ग्राम प्रधान सोनम व निर्माण समिति अध्यक्ष मिनी जैन ने अतिथियों को बुके भेंट कर स्वागत किया। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से संवाद किया और आवास, पेंशन, शौचालय, हैंडपंप के रखरखाव, मनरेगा के तहत मिलने वाली रोजगार व मजदूरी आदि के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने आटा चक्की के संचालन के संबंध में जानकारी ली, जिस पर पंचायत के प्रतिनिधि अखिलेश जैन ने बताया कि गेहूं की पिसाई की वह 1 रुपया निर्धारित किए हैं तो वही मक्का की 2 रुपया और इससे जो आय होती है उससे पंचायत की आमदनी बढ़ती है। ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पहल है। पंचायतों को इससे सीखने की जरूरत है और इससे पंचायत की आमदनी बढ़ेगी और इससे कहीं ना कहीं गाँव के विकास में ये एक मील का पत्थर साबित होगी। जिलाधिकारी ने विकास कार्यों को देख प्रसन्नता व्यक्त की तो वहीं आगे भी इसी तरह के कार्य कराने के निर्देश दिए। जन चौपाल के उपरांत करीब 50 जरूरतमंदों को प्रशासन द्वारा कंबल वितरित किए गए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडे, उपायुक्त श्रम रोजगार रविंद्र वीर यादव, उप जिलाधिकारी अमित कुमार भारती, खंड विकास अधिकारी राजेश कुमार बघेल, नायब तहसीलदार धनेन्द्र तिवारी, उपखंड अधिकारी विद्युत अक्षय विश्वकर्मा, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी विकास शुक्ला, प्रभारी थाना अध्यक्ष पूरा कला मनोज कुमार मिश्रा, नथीकेरा चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार, पंचायत अधिकारी डीडी निरंजन, जेई कपिल उपाध्याय, तकनीकी सहायक सूरज श्रीवास सहित रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। संचालन उपायुक्त श्रम रोजगार रविंद्र वीर यादव ने किया। हम तालभेट के नए बस स्टैंड के अतिक्रमण का पूरा एनालिसिस करेंगे। ये अतिक्रमण सीओ कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर है और पुलिस विभाग के द्वारा कभी भी इस तरह की कोई पहल नहीं की गई। ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये पूरा अतिक्रमण बस स्टैंड का है और कहीं ना कहीं इन लोगों ने सड़कों को छोटा कर दिया है और यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग चोटिल होते हैं। ठेले की बात करें, चाहे फुटपाथ की बात करें, चाहे यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग की बात करें, बिल्कुल सड़क पर ही ये सारी चीज़ें होती हैं। वहीं
अगर हम वहीं अगर फुटपाथ की बात करें तो फुटपाथ पर भी ऊंची ऊंची दहलीज के पत्थर रख लिए गए हैं। के समय में अगर सामने से कोई वाहन आता है और कोई फुटपाथ के सहारे अपनी मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश करता है या 4 पहिया निकालने की कोशिश करता, तो निश्चित मानिए उसका एक्सीडेंट तय है, उसका चोटिल होना तय है। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, इसका जिम्मेदार हम और आप हैं। क्योंकि हम और आप वहां से गुजरते हैं, उन लोगों से भी सामान लेते हैं जो अतिक्रमण करके दुकान बिल्कुल सड़क पर रखे हैं और सड़क पर और उस फुटपाथ पर ऊंचा ऊंचा निर्माण किए हैं। ये नहीं, हम और आप यह नहीं सोचते कि रात के समय शायद हमारे परिवार का कोई यहाँ से गुजरे और एक्सीडेंट का शायद वो शिकार हो। हम उस दिन का इंतजार करते हैं जब तक हमारा कोई नुकसान नहीं होता, तब तक हम आवाज़ नहीं उठाते। हमें दूसरे का दर्द सुनाई नहीं देता, दूसरे गिरते हैं, एक्सीडेंट हो, उनके पास आवाज़ उठाने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कहते भी हैं तो प्रशासन उनकी बात को तवज्जो नहीं देता। वहाँ के लोगों की दमंगई हावी रहती है। और ये पूरा एरिया जो हम आपको बस स्टैंड का दिखा रहे हैं, ये वाकई में पूरा अतिक्रमण से भरा हुआ है। मैं नहीं कहते कि फुटपाथ पे दुकानें ना लगाएं, फुटपाथ पर पीछे की तरफ भी दुकानें लगाई जा सकती हैं जिससे कि सड़क हादसे ना हो। फुटपाथ पर निर्माण न करें जिससे कि सड़क हादसे ना हो। फुटपाथ पर ऊंचे ऊंचे पत्थर न रखें, जिस अपनी मर्जी के लिए अपनी दुकान लगाने के लिए ऊंचे ऊंचे पत्थर रख लेते हैं, रात के समय उनको छोड़ के जाते हैं, इससे लोग चोटिल होते हैं। ये प्रशासन, हालांकि प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करता है इसका भी हम इंतजार रहेगा। हमने इस खबर को, इस वीडियो को आपको दिखाया, ये पक्के निर्माण दिखाए। ये फुटपाथ पर वो निर्माण हो रहे हैं जो आज छोटे से निर्माण है, कल हो सकता है यहाँ पर टीन सेट डल जाएं, आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पर दालाने बन जाएं। और आने वाले समय में अगर हम और आपने कुछ नहीं कहा, प्रशासन ने भी अगर आंख बंद कर ली, तो यहाँ पर दुकानों का निर्माण भी हो सकता है और लोग अपने यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर अपना हक जताएंगे, कहेंगे हम बरसों से यहाँ पर दुकान लगाते आ रहे हैं और फुटपाथ हमारा ख़त्म हो जाएगा, फुटपाथ हमारा समाप्त हो जाएगा और एक लंबी लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं हमारा आपको जूझना पड़ेगा। प्रशासन को फिर एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जो एक छोटी सी पहल में अभी ये अतिक्रमण समाप्त हो सकता है, फिर बुलडोजर लाना पड़ेगा और फिर आवाज़ें उठेंगी, फिर राजनेता सामने आएंगे, वोट बैंक सामने आएगा, वोट बैंक के लिए लोग इनके पक्ष में आएंगे और अतिक्रमण को हटाना एक मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बनता जाएगा। यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, ये आज छोटे रूप में कब्जा कर रहे हैं, कल बड़े रूप में करेंगे और आने वाले समय में ये अपना हक जताएंगे। फिर हमारी सड़कें बहुत छोटी हो चुकी होंगी, सब शायद वक्त बहुत हो गया होगा, तब शायद वक्त गुजर गया होगा। अब देखना है प्रशासन की आंखें कब खुलती हैं। चाहे नगर पंचायत की बात करें, नगर पंचायत कब इन पर कार्रवाई करती है। हम नहीं कहते कि इनके रोजगार से मजाक किया जाए, इनको दूसरी जगह विस्थापित किया जाए, इनको अनुशासित रोजगार करने का पाठ पढ़ाया जाए। वहीं अभी तो ये छोटे लोग हैं, इनके अतिक्रमण को दिखाया है, हम उन बड़े लोगों का भी अतिक्रमण दिखाएंगे जिनका कहने में, सुनने में आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। भाजपा के दिग्गज नेताओं का अतिक्रमण दिखाएंगे, आगे हम वो अतिक्रमण दिखाएंगे जिसको देखने के लिए आप भी बेताब हैं, और हम वो अतिक्रमण दिखाएंगे जो विवाह घर सड़कों पर आते जा रहे हैं और विवाह घर पूरी तरह से फुटपाथ पर अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। फुटपाथ को विवाह घर ने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है और हम ये सारी खबरें आपको समय समय पर दिखाएंगे। और तालबेहट में जिस तरह से अतिक्रमण के आगोश में जो ये तालबेहट है, देखना है प्रशासन कब कार्रवाई करता है और कब हमारी सड़कें जिस तरह से सक्रिय हो गई हैं ये पूरी होती हैं। फुटपाथ जो पैदल चलने के लिए है, ये पैदल चलने वालों को मिलता है या नहीं, इसका हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय